2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से उन्होंने हाथ न मिलाया होता तो बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल हाशिए की पार्टी बन गया होता, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसलिए अब उस पर ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी देखकर ऐसा लग रहा था लोकसभा चुनाव से पहले और ख़ास तौर से 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कि वो बिहार की राजनीति का उभरता हुआ सितारा है। और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक विरासत है उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। और उत्तर प्रदेश की तुलना में मुस्लिम यादव वोट बैंक जो है, ये MY समीकरण जो है वो ज़्यादा मजबूत संख्या बल के हिसाब से बिहार में है। और मुस्लिम वोटों का ऐसा कोई दावेदार भी नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनको मुस्लिम वोट कहीं किसी किसी क्षेत्र में उनके उम्मीदवार को मिल जाए तो अलग बात है, वैसे ज़्यादा मिलना नहीं है। और कोई तीसरी फोर्स है नहीं बिहार में जो मुस्लिम वोटों की दावेदारी कर सके, इसलिए RJD को मुस्लिम वोट मिलेगा ही। लेकिन मुसलमानों में भी, मुस्लिम समाज में भी RJD को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर, उसकी राजनीति को लेकर एक असंतोष है। तो वो RJD के खिलाफ तो किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन ये जो अरुचि है वो उनको मतदान केंद्र तक जाने से रोक सकती है। अब ये होगा कि नहीं ये 2025 में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार और जिस तरह का गठबंधन है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का, उसमें वो क्लियर कट विनर आज से ही नज़र आते हैं। और लोकसभा चुनाव में जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वैसी परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव नहीं दिखा पाए। तेजस्वी यादव की ये हालत देख के मुझे 2009 का बहुजन समाज पार्टी का जो हश्र हुआ 2009 में वो याद आता है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की। 2009 में कई पार्टियों ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया और माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। कुछ लोगों का मानना था कि वो 50 के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 20-21 सीट पर सिमट गई, उसकी सीटों की संख्या बढ़ी नहीं। और उसके बाद जो गिरावट आना शुरू हुई पार्टी में, उसके जनाधार में, वो आज तक जारी है। तो लोकसभा चुनाव में ऐसी ही उम्मीद तेजस्वी यादव से थी कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने विधानसभा चुनाव में 2020 में दिखाया था उससे बेहतर करेंगे लोकसभा चुनाव में। ऐसे बड़े महान विशेषज्ञ थे जो चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि मोदी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो बिहार से तेजस्वी यादव दे रहे हैं।